करनाल के जाट भवन में आज शुक्रवार को 11 बजे के करीब जन नायक जनता पार्टी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 27 अप्रैल को हिसार में होने वाली छात्र महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया गया। इस मीटिंग को जिला अध्यक्ष गुरुदेव रंबा ने संबोधित किया। मौके पर करनाल जिला के जन नायक जनता पार्टी के प्रभारी रमेश खटक के अलावा बड़ी संख्या में जन नायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। जिस तरह के सभी को पता है कि 17 तारीख को हिसार में जो प्रकरण हुआ, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी के आगे गाड़ी उड़ाकर किस तरह उनको आगे से सी के जो पवन कुमार था कैसे घूरने का काम किया, ये बड़ी एक दुखदायी ये घटना है। जो आज हमारे मंत्री या उप मुख्यमंत्री या किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो तो पूरे प्रदेश में नहीं, इस बात की पूरे देश में चर्चा है कि आज बीजेपी का जो राज है ये जंगल राज है, कोई भी वर्ग जो है इसमें सुरक्षित नहीं है। तो आज उसी संदर्भ में जन नायक जनता पार्टी ने 27 तारीख का ये जो ऐलान किया है, जो छात्रों की लड़ाई लड़ने का जो काम किया है, उसमें सभी करनाल जिला के पांचों हलकों के हमारे सभी साथी वरिष्ठ साथी आए हुए हैं। हमने सभी की ड्यूटियां लगाई हैं और हम 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा यहाँ से सैकड़ों के गाड़ियां यहाँ से निकलेंगी हिसार के लिए और 11 बजे हम क्रांति पार्क में वहां पहुंचकर अपने नेताओं के प्रति और उस महापंचायत जो छात्रों की हो रही है उसमें शिरकत करें। राकेश टिकाम का कहना है कि अगर किसानों और खापों के बीच में आकर माफी मांगे तो समर्थन पर सोच विचार किया जा सकता है। वो तो ठीक है कि देखो राज में रहे हैं मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जन नायक जनता पार्टी और बीजेपी का आपस में गठबंधन रहा है और सरकार में रहते हुए कुछ गलतियां भी होती हैं, तो हम उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। अपने परिवार को, अपने गांव को, किसानों के बीच में भी जाएंगे, गलतियां भी होती हैं और उनको सुधारने का काम भी करेंगे और उनको मनाने का काम भी करेंगे और उनको साथ लेने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ वो कह रहा है अगर परिवार एक होता तो ऐसे सरकार हाथ ना डालती। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तो सभी आप जानते ही हो कि जो एक परिवार होता है तो कभी ना कभी दो भाई होते हैं, तो वो अलग भी होते हैं, अलग अलग पार्टियां बनती हैं, वो एक लड़ाई जो है वो अलग है। तो ठीक है कि परिवार एक होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि परिवार एक नहीं होना चाहिए, तो मुट्ठी में ताकत है। तो जब सरकार सत्ता में रही तब किसानों से किसान नाराज थे पार्टी से, लेकिन अब दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि किसानों के बीच में भी जाएंगे, संगठनों से भी मिलेंगे, किसान नेता उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है किसान जो नाराजगी थी अब वो दूर हो पाएगी? बिल्कुल ऐसे है। जब चौटाला परिवार जो है ये एक किसान, हमेशा ही किसान मजदूर गरीब की वायु खाने वाला है, इंसान है, इंसान से गलती भी होती है, तो गलती को हम मानने के भी और अपने किसानों को भी मनाएंगे। कोई बात नहीं, किसान मानने के भी किसानों के पास जाएंगे। तो अपने इसमें भी ये जो छात्र संगठन का जो महापंचायत हो रही है, इसमें भी दिग्विजय चौटाला जी ने कहा कि हम सभी संस्थाओं के पास भी जाएंगे और सभी किसान जो प्रधान है उनके पास भी जाएंगे, सभी को साथ लेंगे और ये लड़ाई लड़ने का काम यही है कि जो इंचार्ज है उनके उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, आरोप लगा रहे हैं दुष्यंत चौटाला के द्वारा फोन ना करें। हाँ जी, यही है कि जो इंचार्ज उनके ने पार्टी छोड़ दी है और वो आरोप भी लगा रहे हैं दुष्यंत चौटाला पे कि भाई उन्होंने फोन किया था लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप दोबारा फोन न करें। इस तरह की बातें सामने आ रही है। देखो वो तो कोई गलत काम करे, चाहे वो उनके जो पवन कुमार जी थे, चाहे उनके ससुर जी थे, देखो कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, उसमें चाहे कोई भी हो। अभी चौटाला कह रहे हैं अगर इनके काम अच्छे होते तो ऐसा ना देखने को मिलता। देखो राजनीतिक पार्टियां सभी आपको अपने बयान तो देंगी, समझे कि नहीं। बीजेपी का भी कह रहा है सोशल मीडिया के जरिए कि इन्होंने सीएम को लेकर कुछ गलत कहा था, उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सीएम को किसी ने गलत नहीं कहा है। सभी देखो आदरणीय पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ठीक है कि लड़ाई जो है राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई में बयानबाजी तो होती ही है। सीएम कह रहे जनता ने खाली कर दिया, चौटाला को काम नहीं।
खाली तो देखो, कभी वो टाइम था, आप भी करनाल में रहते थे, कभी वो टाइम था कभी जब 4 आदमी बीजेपी के होते थे और 4 झंडे होते थे। कोई भी प्रदर्शन करना होता था ना तो मार्केट कमेटी पर 4 आदमी और 4 झंडे होते थे। ठीक है, समय बदलता रहता है। कभी वो टाइम था जब इसी परिवार से देश के प्रधानमंत्री रहे, 5-5 बार सीएम रहे, डिप्टी सीएम रहे, राज्यसभा एमपी रहे। तो ये समय की बात होती है, कब क्या टाइम आए। आज ऐसा है, आज नीचे है, कल ऊपर भी जाएंगे। कल भी क्या बता रहे हैं, दिग्विजय चौटाला अपनी गाड़ियों का पीछा कर रही थी, कल भी बहन आया उनका। हाँ बिल्कुल, कल भी आपने सुना होगा मीडिया में। आज ये हरियाणा में जंगल राज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंगल राज आज रोज डकैती, फरोख्ती, मर्डर आप रोज मीडिया में हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं है, सीएम साहब का कंट्रोल नहीं है, तो तभी हरियाणा में ऐसी बातें हो रही हैं। रमेश कटक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त मैं ये कहना चाहूंगा कि हिसार के अंदर जो एपिसोड हुआ है, छात्रों के साथ जो गलत किया गया है और उसकी न्याय मांग करने के लिए दिग्विजय जी जैसे ही वहाँ बच्चों का नेतृत्व करने के लिए गया है तो उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है। और जब उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है तो बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए जैसे ही वो हिसार के अंदर वीसी साहब से मिलने के लिए गए हैं तो वीसी साहब का फर्ज बनता है कि वीसी साहब उन छात्रों की सुने, न कि दरवाजे बंद करें। अगर वीसी साहब अगर पूर्ण रूप से छात्रों की आवाज अगर वो सुनते तो ऐसी नौबत आनी ही नहीं थी, क्योंकि वो आरएसएस का वो मेंबर है, वो वीसी नहीं है, वो आरएसएस का मेंबर है, वो सरकार का बंदा है। तो अगर वो ठीक ढंग से अगर न्याय करने वाला होता तो ये नौबत ही ऐसी नहीं आनी थी। तो ये सारी जो झगड़े की जड़ है वो सारा ही वीसी साहब है। अगर वो शुरू में ही उन स्टूडेंट्स को बुला देता जिसके साथ अन्याय हुआ है तो ये ना तो किसी प्रकार की कोई लड़ाई होती, ना कोई ऐसा पंगा होता, ना कोई पार्टी का ये रुख, ना नेताओं के साथ कोई ऐसा वो दुर्व्यवहार होता। तो ये सारा है ना जितना भी है तो उनकी वजह से हुआ है। तो जनता पार्टी के लोग भी चाहे वो मंत्री के पद पर रहे हो, अनिल जैसे वरिष्ठ नेता और दूसरे विधायक रहे हो, तो उन्होंने भी इस चीज की निंदा की है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी, विधायकों ने भी, पूर्व विधायकों ने भी, सांसदों ने भी, दूसरी संस्थाओं के लोगों ने भी इस चीज की निंदा की है कि भाई जो दुष्यंत चौटाला के साथ जो ऐसा एपिसोड हुआ है ये सीआईए पवन कुमार के रूप में, तो ये गलत हुआ है। कल ने पूरा तो सबको बनना है। अगर आज ये सरकार है तो इस सरकार के लोगों ने भी, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर के रूप में हो, तो पूरा तो सबको बनना 2 दिन आगे पीछे। तो इसलिए इस बात को देखते हुए तो सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करके तो हमारे नेताओं की भावनाओं को भी समझ करके, छात्रों के साथ अन्याय हुआ उनकी भावनाओं को समझ करके तो इसको खत्म करना चाहिए, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है, हमारी पार्टी की यही प्रार्थना है।